हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो आज जो है हम आपके लिए 9th क्लास का जो है वो चैप्टर 2 लेके आए हैं। चैप्टर 2 का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं। तो क्या चैप्टर है आपका, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं, शुद्ध हैं। तो चैप्टर आपका 2 है, चैप्टर ये 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब ये है कि शुद्ध पदार्थ, सबसे पहले जानेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उनको शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या चीज है। शुद्ध पदार्थ क्या है। ऐसे पदार्थ जो, या वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहा जाएगा, शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तो जैसे हमारा नमक हो गया, नमक क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है क्योंकि इसमें नमक के कणों के अलावा और किसी भी प्रकार के कोई कण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि उसमें जो है किसी प्रकार का मिक्स ना हो, कोई अन्य पदार्थ, कोई अन्य कण जो है उसमें मिक्स ना हो, इसी को कहा जाता है शुद्ध पदार्थ। तो परिभाषा के अनुसार जो है, परिभाषा वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तो शुद्ध पदार्थ ये तो हो गया शुद्ध पदार्थ। अब इसके बाद जो है मिश्रण के बारे में जानेंगे। मिश्रण क्या है, ये तो एक शुद्ध पदार्थ हो गया। अब क्या है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण वह पदार्थ होते हैं जो एक या एक से अधिक कणों से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण की परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से मिश्रण बनता है। मिश्रण बनता है। अब यह दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है तो वो क्या बनता है, मिश्रण बन जाएगा। मिश्रण कहने का मतलब यह है कि मिश्रण किसी भी चीज का मिश्रण हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर जो है एक ग्लास ले लिया, ग्लास में पानी भर लिया, यहाँ पे जो है पानी भर लिया और पानी में इस पानी में जो है हल्का सा नमक या चीनी जब मिला दिया जाता है तब ये क्या बन जाता है, ये एक मिश्रण बन जाता है। तो मिश्रण कहने का मतलब ये है कि मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है, यानी एक ही जैसे जल में जो है नमक को मिला दिया गया या जल में चीनी को मिला दिया गया या दूध में जो है चीनी मिला दिया गया तो वो क्या बन गया, मिश्रण बन जाता है। तो
दो या दो से अधिक पदार्थों को अब आपस में मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। अब देखिए मिश्रण को हम जान लिए। अब मिश्रण की परिभाषा, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण की परिभाषा को समझ लिए हम लोग समझ लिए। इसके बाद जो है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। मिश्रण जो है, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण सबसे पहले जानेंगे। समांगी मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो समांगी मिश्रण में मिश्रण होते हैं ऐसा मिश्रण जिसमें सभी कण, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी कण जो होंगे, सभी कण समान रूप से मिले हुए रहते हैं, मिले हुए रहते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या है, जैसे कि ये हमारा जो है जल हो गया, एक गिलास में जल ले लिए, अब जल में क्या मिला दिए, पानी, अरे सॉरी जल में क्या मिला दिए हम लोग, नमक मिला दिए या इसमें चीनी मिला दिए। जल में जो है इस नमक या चीनी को मिला दिया गया और बढ़िया से इसको घोल दिया गया। जब घोल दिया गया तो इसमें अब पता नहीं लग रहा है कि चीनी कहाँ है और नमक कहाँ है। तो ये कहने का मतलब जो पूर्ण रूप से जल में पूर्ण रूप से जो घुल जाए वही क्या है, हमारा समांगी मिश्रण है। तो जो आंखों से दिखाई न पड़े, समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें नमक या चीनी के जो कण होते हैं वो एकदम पूर्ण रूप से मिल जाएं, एकदम पूर्ण रूप से घुल जाएं और वो दिखाई ना पड़े, वही क्या है, समांगी मिश्रण कहलाता है। कहने का मतलब हो गया कि ऐसा मिश्रण जिसमें सभी कण समान रूप से मिले हुए रहते हैं उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। अब जो है विषमांगी मिश्रण जो है के बारे में जानेंगे। तो समांगी मिश्रण हो गया, और अब विषमांगी मिश्रण के बारे में समझेंगे। तो विषमांगी मिश्रण, अब विषमांगी मिश्रण क्या है, ऐसा मिश्रण जिसके सभी कण जो है ऐसा मिश्रण जिसमें सभी कण समान रूप से वितरित ना हो, उसे क्या कहा जाएगा, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं।
तो कहने का मतलब यह है विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण है जिसमें सभी कण जो हैं वो समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? विषमांगी मिश्रण कहा जाएगा। जैसे पानी, जैसे मान लीजिए ये एक बाल्टी बनाई गई है, बाल्टी में जो है यहाँ पर इसमें पानी भर लिया गया है, इसमें पानी भर लिया गया है। अब इसमें जो है थोड़ी सी रेत मिला दी गई है, रेत। तो रेत के कण क्या होंगे? पानी की सतह पर यहाँ पर जो है रेत के कण बैठ जाते हैं, अर्थात ये पूर्ण रूप से मिले नहीं होते हैं और ये हमको दिखाई पड़ जाते हैं। हम इनको जो है अपनी आंखों के द्वारा इसको देख सकते हैं कि ये रेत जो है इसमें, इसकी तलहटी में यानी बाल्टी की पेंदी में जो है वो जाकर के बैठ गया है। तो क्या होगा? ये इसी को कहा जाता है विषमांगी मिश्रण। और उसमें समांगी मिश्रण में यही था कि जब चीनी और नमक, चीनी को पानी में घोल दिया गया तो उसके कण जो है पूर्ण रूप से उसमें मिक्स हो गए, तो वो क्या हो गया? समांगी मिश्रण था। अब यह विषमांगी मिश्रण जो है ऐसा मिश्रण जिसमें सभी कण समान रूप से वितरित ना हो, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यानी वितरण का मतलब होता है कि इसमें घुल मिल जाए, इसी को कहा जाता है समांगी मिश्रण। वितरण का मतलब यही होता है कि इसमें पूर्ण रूप से मिल जाए, अर्थात कहने का मतलब विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण को कहा जाएगा जिसमें सभी कण जो होंगे वो पूर्ण रूप से वितरित ना हो, ऐसे मिश्रण को क्या कहा जाएगा? विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। तो अब जो है ये समांगी और विषमांगी मिश्रण हो गया। समांगी और विषमांगी मिश्रण हो गया ये। इसके बाद जो है अब जानेंगे कि विलयन क्या होता है। विलयन क्या होता है? विलयन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। विलयन क्या है? विलयन दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक तो है विलेय, पहला जो है वो क्या है? विलेय है, और दूसरा क्या है? विलायक। विलायक कहा जाएगा। तो विलेय क्या चीज है? विलेय क्या है? जैसे मान लीजिए ये जो है एक बाल्टी बनाई गई है, मान लीजिए बाल्टी ये नहीं लग रहा है, तो बाल्टी बनाएंगे हम फिर से। ये हमारा बाल्टी है, तो बाल्टी में जो है पानी रखा हुआ है, बाल्टी में पानी रखा हुआ है और जो है इसमें नमक मिला दिया गया। तो ये क्या हो गया? ये जो बाल्टी में पानी रखा हुआ, पानी क्या है? ये विलायक है। पानी क्या है? ये क्या है? विलायक है। और जो नमक या इसमें चीनी जो मिलाया गया है वो क्या है? विलेय है। विलेय है। तो जो पानी में बाल्टी में जो पानी रखा हुआ वो क्या है? विलायक है। और जो इसमें घोला जा रहा है वो क्या है? विलेय है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्या है? विलेय क्या है? जिसकी मात्रा जो है, जिसकी मात्रा कम हो वह विलेय है।
विलेय है, और इसके विपरीत जो है विलायक। विलायक जो है जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसकी मात्रा ज्यादा हो वह विलायक। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए एक ये मैंने गिलास बना दिया है, गिलास, ये क्या है, एक गिलास बना दिया गया है। अब गिलास में यहां पर पानी भर दिया गया है, अब पानी की मात्रा गिलास में ज्यादा है तो ये क्या हो गया, विलायक हो गया। लेकिन चीनी अथवा नमक जो मिलाया जाएगा उसमें उसकी मात्रा कम रहेगी तो वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो विलायक और विलेय ये जो है दो चीजें, इसके साथ ही हमारा ये पार्ट जो है सेकंड चैप्टर का जो पार्ट है, पहला पार्ट वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में जो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।